तमिलनाडु के रामेश्वरम में काशी के प्रसिद्ध समाजसेवी अवधेश पाठक के नेतृत्व में शिव राम मिलन महोत्सव के तहत चल रहे श्रीराम कथा के छठवें और अंतिम दिन सोमवार को प्रसिद्ध कथावाचक पूज्य इंद्रेश जी महाराज ने कहा कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ के घर प्रभु श्रीराम, भैया लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न जी का अवतरण हुआ। कुछ वक्त बिता तो मुनि विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांगने पहुंच गए। राजा दशरथ इससे व्यवस्थित हो उठे, लेकिन मुनि वशिष्ठ के इशारे पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र के साथ जाने का आदेश दे दिया। इधर मुनि विश्वामित्र चाहते थे कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के हाथों राक्षसों के कोप से नष्ट हो रहे धर्मसंग ऋषि मुनियों का कल्याण हो सके। मुनि के इच्छा अनुसार प्रभु श्री राम ने वन में अत्याचारी ताड़का संग भयंकर राक्षसों से युद्ध कर उन्हें यमलोक भेज दिया। अहिल्या को तारने के बाद प्रभु श्री राम मुनि संग जनकपुर में पहुंच गए। यहाँ फुलवारी में गिरिजा पूजन करने आए जनक नंदिनी सीता संग सखियों का मधुर संवाद से जुड़ा मनोहारी भजन सभी मंत्रमुग्ध हो उठे। इसी दौरान गुरु आज्ञा से पूजा के लिए फूल लेने आए दोनों भाइयों की झलक देख सखियों ने खूब हंसी ठिठोली की। जनक नंदिनी ने सखियों के बताने पर श्रीराम की एक झलक दर्शन किया। इधर राजा जनक के निमंत्रण पर आए मुनि विश्वामित्र संग प्रभु श्रीराम लक्ष्मण भी सीता स्वयंवर में पहुंचे। इस दौरान विभिन्न देश देशांतर के राजा राजेंद्र गण आए, लेकिन शर्त के अनुसार कोई उस विशाल शिव धनुष को भंग करना तो दूर उसको हिला डुला भी नहीं सके। अंत में प्रभु श्री राम ने गुरु की आज्ञा से उस धनुष पिनाक को भंग कर सीता जी का वरण किया। जनक दरबार में शहनाई के मंगल धुन गूंज उठी। प्रभु श्रीराम सीता के विवाह से देवगण भी आकाश से दिव्य दर्शन कर दुंदुभी बजाने लगे। इधर एक हद तक निराश हो चुके राजा जनक भी इस सुखद संयोग से आह्लादित हो उठे। कथा आगे बढ़ी, जिसमें प्रभु श्रीराम सहित सभी चारों भाइयों का विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। इस आनंद की घड़ी से अयोध्या और जनकपुर में घर घर मंगलगान होने लगा। दोनों राज दरबार से आम लोगों के लिए उपहारों की अनगिनत वर्षा शुरू हो गई। धरती से आकाश तक मंगल गान शुरू हो गया। यह दृश्य देख ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी देवी देवताओं संग पुष्प वर्षा कर श्रीराम विवाह के साक्षी बने। सोमवार को 2 सत्रों में चली श्रीराम कथा में पूज्य इंद्रेश जी महाराज ने कई मनोहारी भजनों संग तुलसीकृत कवितावली व मीरा व सूरदास के भजनों पर ऐसा स्वर छेड़ा कि सभी अविरल बह रही स्वर गंगा में डुबकी लगाकर निहाल हो गए। पूरे 6 दिन की कथा में भाग लेने वाले पाठक परिवार संग काशी से आए तमाम भक्त जनों को पूज्य इंद्रेश जी महाराज ने अपने हाथों पटका, अंग वस्त्रम, प्रसाद देकर सम्मानित किया। रामेश्वरम धाम मंदिर के महंत परिवार के लोग भी आज कथा सुनने पहुंचे तो पूज्य इंद्रेश जी महाराज द्वारा उन्हें भी मंच से आशीर्वाद मिला। श्री रामायण जी की आरती के साथ कथा को अगले वर्ष तक के लिए विश्राम दिया गया। इस दौरान श्री अवधेश पाठक, श्रीमती रश्मि पाठक, सुरेश पाठक, रमेश पाठक, सौरभ पाठक, श्रद्धा पाठक, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर लोकनाथ पांडेय, सुभारती विश्वविद्यालय देहरादून के वाइस चांसलर डॉक्टर यशवर्धन, संदीप उपाध्याय, समाजवादी युवजन सभा प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी, डॉक्टर महेंद्र पांडेय, राजेश पाठक, एमएलसी उदय वीर सिंह, मनोज तिवारी, डॉक्टर विजय पांडेय, संदीप तिवारी, जितेश पांडेय, पूनम पाठक, उषा उपाध्याय, खुशबू पाठक, मीरा देवी, पूजा मिश्र, स्नेहलता, विद्या शंकर त्रिपाठी, संजय सिंह, अनिल मिश्रा, ऋषभ पाठक, वैभव पाठक, डॉक्टर कृष्णानंद पांडेय, ज्ञान शंकर तिवारी, डिम्पल उपाध्याय, मनीष पांडेय, संजय गुप्ता एडवोकेट, संजय पहलवान, रिंकू पहलवान, मनीष प्रधान, अनुराग समेत यूपी समेत विभिन्न प्रांतों के हजारों लोग मौजूद रहे। काशीवासियों के ऊपर हुई जो उन्होंने रामेश्वरम धाम तक हमको पहुंचाया और दर्शन का, रामेश्वर बाबा के दर्शन का सुअवसर प्राप्त किया हम लोगों ने। साथ ही बाबा रामेश्वरनाथ का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं तथा सतकोटि बार उनको नमन करता हूं जिन्होंने हमें अपने धाम में आश्रय दिया। 9 दिनों तक उनके क्षेत्र में हम लोग अन्न, जल, हवा सब कुछ उनकी कृपा से सकुशल तरीके से प्राप्त करते रहे। इसके लिए बाबा रामेश्वर को सतकोटि बार नमन। साथ ही पूज्य गुरुदेव जिन्होंने अपनी अमृतमयी वाणी से राघव रसामृत का रसपान कराया हम लोगों को। कथा सुनते समय मानो लगता था कि 3 घंटे कैसे व्यतीत हुए। और आज भी कथा के अंतिम दिवस में हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन कथा सुनने
मन में बार बार यही भावना उत्तेजित होती है कि गुरुदेव कुछ और दिन तक सुनाओ। लेकिन गुरुदेव की व्यस्तता भी है। उसी क्रम में मैंने गुरुदेव से 12 ज्योतिर्लिंगों का जो हमारा संकल्प है, संकल्प तो पूरा कराना बाबा विश्वनाथ की कृपा के ही फलस्वरूप संकल्प पूरा होगा। साथ ही चारों धाम में भी भागवत कथा होनी है। उसी क्रम में मैंने गुरुदेव से केवल अनुरोध इस बात का ही किया था कि गुरुदेव हमारे साथ तमाम बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 60 साल 70 साल 75 साल के भी लोग हैं जो आए हैं, अगले साल यदि वो बद्रिकाश्रम में भागवत कथा सुन लेंगे तो उनका चारों धाम द्वारिकाश्रम रामेश्वरम हो गया। उसके बाद जगन्नाथपुरी भी हम लोग बीच में किसी एक कथा को रोक करके करा देंगे। और मेरे पिताजी का यह आदेश भी था, उन्होंने मुझको कहा था कि आप 1-2 साल बाद जाना, वहां पे ब्रह्म कपाली में पिंडदान कर देना। यह उनकी मनोदशा थी और ऐसे पिता का मैं पुत्र हूं, मुझको तो गर्व है अपने पिता जिन्होंने रामचरितमानस को जीवन में अंगीकार किया और रामचरितमानस का पाठ करते करते ही शाम को 6 बजे बैठ करके रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। अब पाठ करके आरती कहे और उसके बाद श्री राम जय राम कर रहे हैं। अब करते करते उसी चौकी पे बैठे बैठे लुढ़क गए। सब लोग आश्चर्यचकित। तो ऐसी मृत्यु भगवान सबको, ऐसा महाप्रयाण ईश्वर सबको नसीब करे। बाबा विश्वनाथ से मेरी यह भी प्रार्थना है। साथ ही बाबा विश्वनाथ से यह प्रार्थना है कि अगले वर्ष जो हम लोग रामेश्वरम धाम में कथा, बद्रिकाश्रम में कथा का आयोजन किए हैं, उसको अपनी कृपा दृष्टि से सकुशल संपन्न कराएं और सभी लोग कथा का रसपान करें वहां पे, और सब लोग वहां सफल जाएं और गुरु जी के मुखार बिंदु से हम लोग को कथा श्रवण का अवसर प्राप्त हो। पूज्य गुरुदेव का विशेष आभार व्यक्त करते हुए कि आपने अपनी रसमयी वाणी से हम लोगों को राम और रामदेव कथा का रसपान कराया, इसके लिए हम आपको कोट नमन करते हैं। और गुरुदेव के साथ मंगलाचरण कर रहे पंच ब्राह्मण वृंद जिन्होंने अपनी मंगलमयी वाणी से वाणी का उद्घोष करके इस कार्यक्रम आयोजन को सफल बनाया, साथ ही उनके साथ संगीत आचार्य वृंद, उनकी पूरी टीम का भी हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनी